फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू ऑल? आर टुडेस टॉपिक इज़ कैरेक्टर ऑफ रैल्फ। तो समटाइम ये क्वेश्चन जो है लॉर्ड ऑफ फ्लाइज का कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी आ जाता है। रैल्फ और जैक के करेक्टर का कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह रैल्फ का करेक्टर करेंगे और इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में जैक को भी कर लेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि इनमें दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो आज हम रैल्फ का करेक्टर करते हैं। गोल्डिंग्स नावल लॉर्ड ऑफ फ्लाइज डिपिक्ट्स द वॉर बिटवीन गुड एंड इवल। गोल्डिंग के नावल में इस बात पे जंग छिड़ी हुई है कि जो फ़र्क होता है अच्छाई और बुराई के दरमियान। इन दिस वॉर स्टैंड्स रैल्फ इन दिस वॉर स्टैंड्स फॉर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। अब राल्फ जो है इस जंग में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ मतलब जमहूरियत पसंद है, चेरिश्ड बाय सिविलाइज्ड वर्ल्ड, जो कि एक तहजीब याफ्ता दुनिया में रहा है, उसको ऐसी ही दुनिया जो है बनाना चाहता है। वेयर एज जैक स्टैंड्स फॉर टायरनी एंड यूसर्पेशन एक्सरसाइज्ड बाय ऑल द डिक्टेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जो जैक का करैक्टर है वो जुल्म की अलामत है, क्रुएलिटी की अलामत है और हर चीज़ पे कब्ज़ा करने वाले जो लोग होते हैं, दूसरों के हक खा जाने वाले लोग होते हैं, उनमें उसका शुमार होता है। इनफैक्ट रल्फ लाइफ एट द आइलैंड इज़ द स्टोरी ऑफ अ जर्नी। रल्फ की जो ज़िंदगी होती है आइलैंड पे जो वो गुजारता है, वो एक सफ़र होता है फ्रॉम इनोसेंस टू एक्सपीरियंस का, यानी मासूमियत से तजर्बे की तरफ का जो सफ़र होता है। टेड ई बॉयल थिंक्स दैट रल्फ एंड सिमन डू नॉट विश द बेस्ट टू रूल, कि यानी उसका ये कहना है कि ये रल्फ और सिमन जो थे ना, इन्होंने बीस्ट टू रूल, कि उन्होंने जो थी बीस्ट पे जो थी वो हुक्मरानी करने की ख्वाहिश नहीं की थी। दे विश अ सोसाइटी विच इन इट्स रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्च एंड टेंडिंग ऑफ द सिंगल फायर इट्स बियॉन्ड द एनिमल लेवल। उन्होंने किसी ऐसे मुआशरे की जो थी ना ख्वाहिश की थी जहाँ पे जो है अमन सुकून हो, और जो है यानी वो कहते थे ना कि हम सिग्नल फायर जो है वो जलाएंगे, ताकि यानी कोई यहाँ पे से बहरी जहाज़ गुजरे तो वो इस बात को आइडेंटिफाई कर सके कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, ताकि वो हमको मिल सके। हैड लॉर्ड ऑफ फ्लाइज बीन अ कन्वेंशनल नावल, रल्फ वुड हैव बीन इट्स हीरो। रल्फ क्या इसका हीरो है और क्या ये एक रवायती नावल है? ही इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नावल एज द मोस्ट ऑफ द इवेंट्स, रिएक्शंस एंड डिस्क्रिप्शंस आर सीन थ्रू हिज आइज़। तो वो बुनियादी किरदार ही मरकज़ी किरदार ही होगा ना इस नावल का, क्योंकि बहुत से इवेंट्स, बहुत से डायलॉग्स, बहुत से रिएक्शन, बहुत सी वजाहतें जो है इसके करैक्टर के ज़रिए हमें दी गई हैं। ही इज़ अबाउट 12 ईयर्स ऑफ एज, उसकी उम्र तकरीबन 12 साल है, एंड इम्प्रेसिव फिजिकली, और देखने में भी जो है ना बहुत मुतासरकुन है। बट देयर इज़ माइल्डनेस अबाउट हिज माउथ एंड आइज डैट प्रोक्लेम्ड नो डेवल। लेकिन जो है उसकी आंखों में और चेहरे में जो है ना ये नज़ाकत पाई जाती है, ये हल्की सी जो है ना झलक पाई जाती है कि वो डेवल जैसा नहीं है। बाय विर्चू ऑफ द पोजेशन ऑफ कॉन्च एंड हिज कामनेस, ही इज़ द नेचुरल चीफ, यानी वो एक कुदरती तौर पे एक सरदार है, यानी क्योंकि उसको जो है वो जब पोजीशन मिल जाती है, कॉन्च को जो है वो हासिल कर लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड या प्राउड नहीं होता। ही ओज मच टू पिगीज इंटेलिजेंस, और वो काफ़ी चीज़ें पिगी की जहानत से भी सीखता है। तो ही सेल्डम एक्नॉलेजेज इट एज हिज फादर इज़ अ कमांडर इन द नेवी, क्योंकि उसके बाप जो है एक नेवी में कमांडर होता है। ही इनहेरिट्स अ सेंस ऑफ अथॉरिटी एंड रीजंस क्लियरली, तो उसने ये सारी चीज़ें विरासत में भी अपने बाप से ली होती हैं। ही पोसेसेस अ वंडरफुल पॉलिटिकल सेंस एज वेल, इसके अलावा उसको सियासत के बारे में भी काफ़ी समझबूझ होती है। ही बिलीव्स इन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्शन थ्रू वोटिंग, और वो ये मानता है कि यानी जो इलेक्शन का सिस्टम है ना, वो वोटिंग के थ्रू जो होता है ना, वही बेहतरीन होता है। डेट इज़ वाई व्हेन द क्वेश्चन ऑफ द सिलेक्शन ऑफ चीफ अराइजेज एंड जैक असर्ट्स हिज अथॉरिटी। अब क्या होता है कि यानी जब ये सवाल उठता है कि लीडर कौन बनेगा, कौन सरदार बनेगा, तो जैक जो है ना वो अपनी अथॉरिटी को का जो है ना उसको खुद जो है वो बनना चाहता है, अपने जो है दावा करता है। रल्फ सुजेस्ट दैट द चीफ शुड बी चूजन थ्रू वोटिंग, तो रल्फ ये मशवरा देता है कि सरदार कोई भी हो, लीडर कोई भी हो, उसको वोटिंग के थ्रू जो है चूज़ किया जाना चाहिए। फर्दर ही रियलाइजेज दैट एज अ चीफ ही विल बी रिप्रेजेंटेड बाय जैक, देयरफॉर ही पैसिफाइज हिम बाय गिविंग हिम हिज हंटर। अब उसको ये एहसास होता है कि यानी अगर वो एज अ चीफ बन जाता है या एक सरदार बन जाता है, तो वो जैक से जो है उसको रिसेंट कर देगा। इसी वजह से वो जो है अपने सारे हंटर जो है उसके हवाले कर देते हैं, उनको उसकी तरफ भेज देता है। हिज सेंस ऑफ प्रायोरिटीज़ शोज़ हिज लीडरशिप क्वालिटीज़, तो इसके अलावा उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होते हैं। हिज वेरी फर्स्ट स्पीच रिवील्स दैट ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड दस कैन ऑर्गेनाइज।
अब उसकी जो पहली स्पीच होती है ना, उससे पता चलता है कि ये एक ज़िम्मेदार किस्म का आदमी है और हर चीज़ को एक बाज़ाब्ता निज़ाम से लेके चल सकता है। बीइंग अ लीडर, रेस्क्यू एंड शेल्टर आर हिज प्राइमरी कंसर्न्स। यानी एक लीडर होने के का जो है ना हक होता है, एक लीडर होने के नाते उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी राया की, अपनी आवाम की, अपनी पब्लिक की हिफाजत करे, उनको जो है पनाह गाहें फ़राहम करे। लाइक अ गुड कैप्टन ही रेप्रीमेंट्स बॉयज़ व्हेन दे शो नेग्लिजेंस टू देयर ड्यूटीज़। यानी एक कैप्टन की हैसियत से वो दूसरे लड़कों को डांटता है। रेप्रीमेंट का मतलब होता है डांटना, जब वो अपनी ड्यूटी से भागते हैं या उनको सही तरह से परफॉर्म नहीं करते। थ्रो इट इन्वाइट्स द रेथ ऑफ जैक एंड हिज कंपनी। तो यही वजह होती है कि यानी जैक जो है वो उसको नापसंद करता है और उसको उसकी ड्यूटी में रहना उसको पसंद नहीं होता। ही इस्टेब्लिशेस रूल्स फॉर द असेंबली एंड डिसाइड्स दैट हु होल्ड्स द कॉन्च विल एड्रेस द असेंबली। फिर वो एक असेंबली फॉर्म करते हैं और असेंबली के जो है ना वो कुछ रूल्स बनाते हैं और ये कहते हैं, ये फैसला करते हैं कि जिसके पास कॉन्च होगी ना वो असेंबली में को जो है में खिताब करेगा। ही हैज़ अ बैलेंस्ड माइंड एज ही डज़ नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट एंड पीस। उसके पास एक मतवाजन किस्म का जहन होता है और उसके अलावा ये भूत प्रीत ये जैसी चीज़ें होती हैं ना, इन पर बिल्कुल भी वो यकीन नहीं रखता। ही डज़ नॉट इंडल्ज इन गेम्स व्हेन देयर इज़ नो मोर इंपॉर्टेंट बिजनेस टू अटेंड टू। इसके अलावा वो अपने आपको खेलों में मसरूफ़ नहीं करता जब उसके पास करने को कुछ नहीं होता। हाउएवर ही इज़ आल्सो इंचेंटेड बाय द ब्यूटी ऑफ द आइलैंड। इसके अलावा उसको आइलैंड की जो खूबसूरती होती है वो बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। एज ही सेज व्हाइल वी आर वेटिंग वी कैन हैव गुड टाइम ऑन दिस आइलैंड, कि जब हम इंतज़ार कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। दिस इज़ और आइलैंड, ये हमारा जो है जजीरा है। इट इज़ अ गुड आइलैंड, ये एक अच्छा जजीरा है। अनटिल द ग्रोन अप्स कम टू फैच वी विल हैव फन। यानी जब तक हमें कोई लेने के लिए नहीं आ जाता तो हम जो है यहाँ से मज़ा कर सकते हैं। बट हिज टॉलरेंस एंड ओपन माइंडेडनेस कॉज टू सम एक्सटेंट हिज फॉल। लेकिन उसकी जो है तहम्मुल मिजाजी और उस जो है ब्रॉड माइंडेडनेस जो थी ना वो उसको कुछ हद तक उसके जो है फॉल का, उसके जवाल का सबब बनती है। ही डज़ नॉट अंडरस्टैंड सिमन, ही डज़ नॉट अप्रिशिएट पिगीज कॉमन सेंस। वो ना तो सिमन को समझ सका था ना ही पिगी की बातों को जो थी उसके पल्ले पड़ी थी। ही डज़ नॉट टर्न वायलेंट व्हेन मोस्ट ऑफ द अदर बॉयज़ डू। इसके अलावा जो है उसने जो थे अपने कदम नहीं थे मोड़े या फिर अपने इरादे नहीं थे बदले जैसा कि दूसरे लड़कों ने किया था। व्हेन ही बिकम्स द चीफ ही इमीडिएटली रियलाइजेज द नीड फॉर एडल्ट बिहेवियर। मतलब जब वो सरदार बन जाता है, लीडर बन जाता है, तो वो इस बात की कमी को महसूस करता है कि उसे अब जो है बड़ों की तरह बिहेव करना होगा। अर्लियर और फॉलो हिम एंड रिकॉग्नाइज हिज अथॉरिटी। यानी स्टार्ट में सबने उसको फॉलो किया, उसकी अथॉरिटी को पहचाना। बट हिज फर्स्ट रियल क्राइसिस बिगिंस व्हेन जैक एंड हिज हंटर्स लेट द फायर आउट। लेकिन उसका पहला जो क्लैश है ना, पहला जो क्राइसिस है, पहला मसला तब शुरू होता है जब जैक और उसके साथियों ने जो थी आग बुझा दी थी। हिज समनिंग ऑफ एन असेंबली आफ्टर द फीस्ट शोज हिज मॉरल करेज। और उसका जो है खिताब करना है असेंबली के साथ, यानी वो खाने के बाद या ज़ियाफ़त के बाद उसके जो है इखलाकी हौसले को शो करता है। ऑल्दो ही लूजेज हिज पॉपुलैरिटी अमंग द बॉयज़। इसके अलावा उसने अपनी जो पॉपुलैरिटी, अपनी मकबूलियत थी वो लड़कों में खो दी थी। येट ही असर्ट्स व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट दे शुड डू। क्योंकि वो इस बात का दावा करता था कि क्या दुरुस्त है और क्या करना चाहिए। एज ही सेज व्हाट इज़ बेटर लॉ एंड रेस्क्यू और हंटिंग एंड ब्रेकिंग थिंग्स अप। When Jack asserts the power of the hunters and the majority follow him। यानी जब जैक जो है इस बात का दावा वो हंटर जो की शिकारियों की पावर का जो है दावा करता है और ज़्यादातर लोग उसको फॉलो करते हैं। रेल्फ इज़ वेरी कॉशियस। तो ये जो है रेल्फ जो है बहुत मोहतात रहते हैं। देयर फॉर व्हेन मेजोरिटी कॉल्स फॉर द मीट। जब बहुत से लोग जो हैं गोश्त के लिए बुलाए जाते हैं, ही एग्रीज टू गो ऑन द हंट। तो वो शिकार के लिए जाने को तैयार हो जाता है। बट इज़ मोर कनेक्टेड फॉर द शेल्टर एंड लिटलन्स। तो उसका ज़्यादातर उस वक्त फोकस जो है ना लोगों के लिए पनाह गाहें बनाने पे, उनको जो है अपने दोस्तों को, उन बॉयज़ को रहने की जगह फ्राहम करना थी। ही डज़ नॉट लैक करेज। उसका हौसला नहीं हारता है। एज ही क्लेम्स द माउंटेन एंड सीज द रियलिटी ऑफ द बीस्ट। और वो बहुत ही हौसले के साथ जो है पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है और वहाँ पे जाके बीस्ट का मुआयना करता है। बट ही रियलाइजेज द फैक्ट दैट जैक इज़ नाउ बेंट अपॉन आउस्टिंग हिम। अब यहाँ पे जाके उसको पे ये हकीकत खुलती है कि जैक जो है वो अब जो है हार चुका है या झुक चुका है और उसकी जो उसका जो फॉल है ना वो यकीनी है। ऑल डेजर्ट्स हिम पिगी एंड सिमन आर मर्डर। फिर क्या होता है कि यानी पिगी और सिमन को जो है मार दिया जाता है। येट ही नेवर लूजेज सैनिटी। लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो पागल नहीं होता या फिर अपने जो है मेंटल लेवल को बरकरार रखता है। आफ्टर जैक सक्सेस एज अ लीडर ही इज़ हंटेड लाइक अ पिग। तो क्या है कि जैक की कामयाबी के बाद, यानी जैक जब एक एज अ लीडर कामयाब हो जाता है तो उसको एक पिग की तरह जो है शिकार किया जाता है। बट ही प्रूव्स टू बी नेचुरल लीडर। लेकिन वो एक अच्छा कुदरती लीडर साबित होता है। हिज फॉल शोज डैट हिज आइडियल्स हैव बीन क्रश्ड।
उसके जवाल से ये पता चलता है कि यानी उसके जो आइडियल्स है, उसके जो ख्यालात थे या उसके जो इरादे थे ना, वो जो है कुचले जा चुके हैं ये एंड इवल ट्रायम्फ्स, और जो बदी है ना वो जीत गई है। एट दिस लास्ट स्टेज द ऑथर डज डिस्क्राइब्स रल्फ स्टेट ऑफ माइंड। तो इस मौका पे जो विलियम गोल्डिंग है वो उसके माइंड की स्टेट को इस तरह से बयान करता है। ही का वर्ड यहाँ पे रल्फ के लिए यूज़ हो रहा है। forgot his wounds, his hunger and thirst and became fear, hopeless fear of flying feet। कि यानी वो जो था अपने ज़ख्मों को भूल गया था, अपनी भूख को, अपनी प्यास को भूल गया था, और जो था ना खौफजदा हो गया था, यानी उस होपलेस फियर ऑफ फ्लाइंग फीट रशिंग थ्रू द फॉरेस्ट टुवार्ड्स द ओपन बीच। यानी उसने जो था अपने दोस्तों की मदद के लिए जो था जंगल की तरफ जो था जाना शुरू कर दिया था। देन ही वाज डाउन रोलिंग ओवर एंड ओवर इन द वार्म सैंड ट्राइंग टू क्राई फॉर mercy। रल्फ रिप्रेजेंट्स द बॉय ऑफ करेक्टर एंड सेंसिटिविटी। यानी रल्फ जो है ना इस ऐसे करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जो कि हसास किस्म के होते हैं। ही ट्राइज टू फेस इन एन एडल्ट वे या सिचुएशन क्वाइट बियॉन्ड हिज कंट्रोल। मतलब उसने ऐसी सिचुएशंस को, ऐसे हालात का भी सामना करने की कोशिश की थी जो कि उसकी पहुंच से बहुत परे थे। ही हैज़ इंटीग्रिटी, कंपैशन, करेज, अथॉरिटी एंड अ स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ सिविलाइजेशन। उसके अंदर जो था बहुत ज़्यादा इस चीज़ का हौसला था कि वो किस तरह से एक महज़ब सोसाइटी को जो है बनाया जा सकता है। he strives for what is good and right against what is wrong and evil। तो यानी वो इस चीज़ के लिए जद्दोजहद करता था कि क्या अच्छा है और क्या गलत है। he fails and in his failure we see mankind's failure। लेकिन एंड में क्या होता है कि वो नाकाम हो जाता है। उसकी इंसान जो नाकामी है वो उसकी अकेले की नाकामी नहीं होती बल्कि पूरी इंसानियत की नाकामी होती है। टू डील विद द फोर्सेज ऑफ इवल, जो कि बुराई के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। हाउएवर विद हिज रेस्क्यू वी फील दैट गुड विल इवेंचुअली बी रेस्क्यूड फ्रॉम द क्लचेज ऑफ इवल। तो उसके रेस्क्यू के साथ, उसकी हिफाजत के साथ जो है ना हमें ये चीज़ समझ आती है कि यानी बहुत ही जल्द जो है वो बुराई के जो क्या उसे कहते हैं क्लंचेस को कहा जाता है, जंजाल या इस तरह का वर्ड होता है, उससे जो है छुटकारा पा लेंगे। गुड लिंग मे बी पेसिमिस्टिक अबाउट द नेचर ऑफ मैन। यानी वो एक अच्छी उम्मीद रखते हैं बट लाइक हार्डी ही इज़ नॉट पेसिमिस्टिक अबाउट द गवर्नेंस ऑफ दिस यूनिवर्स। लेकिन हार्डी एक नावलिस्ट हैं जिनको पेसिमिस्ट कहा जाता है, जो कि हर चीज़ को जो है हर चीज़ की जो है डार्क साइड को देखते हैं। तो ये उसी तरह से जो है कायनात को देखते हैं। एज एन इन इंटरव्यू गोल्डिंग प्रोक्लेम्ड आई वुड कॉल माई सेल्फ अ यूनिवर्सल पेसिमिस्ट बट अ कॉमिक ऑप्टिमिस्ट। यानी कॉस्मिक ऑप्टिमिस्ट, यानी वो खुद को कहता है कि यानी मैं एक यूनिवर्सल, खुद को जो है ना एक यूनिवर्सल पेसिमिस्ट कहता हूँ जो कि हर चीज़ की डार्क साइड को देखता है, लेकिन मैं एक ऑप्टिमिस्ट भी हूँ, हर चीज़ के लिए पूरी उम्मीद होने वाला, हर चीज़ के लिए होपफुल और पॉजिटिव साइड को देखने वाला। ये था हमारा रल्फ का करैक्टर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जैक को करेंगे ताकि आपको इन दोनों का कंपेयर एंड कंट्रास्ट समझ में आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।